दर्शकों, आपने रामायण तो जरूर पढ़ी, सुनी या टेलीविजन में देखी होगी। हमारे देश में बचपन से ही लगभग हर बच्चे को भगवान राम, रावण और रामायण की संपूर्ण कहानी किस्सों और रामलीला के माध्यम से पता चल ही जाती है। हमारा ऐसा विश्वास है कि आपको भी रामायण का पूरा सार याद होगा। आज की वीडियो में हम आपके साथ रावण द्वारा लक्ष्मण को बताई गई 3 महत्वपूर्ण बातें शेयर करने जा रहे हैं, जो रावण ने लक्ष्मण को अपनी मृत्यु के समय बताई थी। तो आइए जानते हैं। भगवान श्री राम जब रावण को घायल कर देते हैं, तब रावण अपनी मरणासन अवस्था में पहुंच गया। जिस समय रावण मरणासन अवस्था में था, उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के नजदीक जाकर खड़े हो गए। उस वक्त रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी वापस राम जी के पास लौट कर आए। तब भगवान ने कहा कि यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, ना कि सिर की ओर। ये बात सुनकर लक्ष्मण जाकर इस बार रावण के पैरों की ओर खड़े हो गए। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई थी, जो जीवन में सफलता की कुंजी है, जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। पहली बात, शुभ कार्य को जल्दी करना चाहिए व अशुभ कार्य को टाल देना चाहिए। रावण ने लक्ष्मण को जो पहली बात बताई थी, वो ये थी कि अपनी जिंदगी में जो भी काम तुम्हारे लिए शुभ होता है, उसे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए। उसी तरह से अशुभ कार्य को हमेशा टाल देना चाहिए, उसे करने की सोचिए भी मत। रावण अपनी जिंदगी का उदाहरण देते हुए कहता है कि मैंने श्री राम को पहचाना नहीं और उनकी शरण में आने में बहुत देरी कर दी, जो कि एक शुभ कार्य होता। वही मुझे युद्ध करने की जल्दी थी, जो कि अशुभ कार्य था। अगर मैं इसे टाल देता तो आज मेरे कुल की ऐसी हालत नहीं होती। इसलिए ये बात हमेशा याद रखें कि शुभ कार्य को जल्दी से जल्दी करें, वही अशुभ कार्य को टाल दें। दूसरी बात जो रावण ने कही, अपने शत्रु या विपक्षी को कभी भी कमजोर न समझें। रावण ने लक्ष्मण को जो दूसरी बात बताई, वो ये थी कि कभी भी अपने दुश्मन या विपक्षी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपने शत्रु को अगर कमजोर समझोगे तो उसका भारी खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। मैंने भी श्री राम और उनकी वानर सेना को बहुत कमजोर समझा था, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। यहाँ तक कि मैंने ब्रह्मा जी से भी वर मांगते हुए कहा था कि मेरा वध मनुष्य और वानरों के अलावा कोई न कर सके, और इन्हीं दोनों ने मिलकर मेरा विनाश किया। अगर मैं अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझता तो मैं आज ऐसी स्थिति में नहीं होता। इसलिए अपनी जिंदगी में ये बात अवश्य ध्यान रखना कि कभी भी किसी चीज को तुच्छ न समझे, कभी भी किसी शत्रु को कमजोर न समझे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी कमजोर नहीं है। तीसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण से कही, वो ये थी कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज किसी को न बताएं। रावण अपनी तीसरी बात बताते हुए लक्ष्मण को कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज दूसरों को बड़ी ही आसानी से बता देता है, जो भविष्य में उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ऐसे राज भविष्य में कई परेशानियां ला देते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे द्वारा सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मेरी मृत्यु का रहस्य विभीषण को पता था। अगर मैंने विभीषण को ये बात नहीं बताई होती तो आज मेरी मृत्यु नहीं होती और मैं जिंदा होता। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसने मेरा जीवन ही खत्म कर दिया। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जीवन में सफलता की कुंजी की वो 3 बातें पता चल गई होंगी। आपको अगर इस विषय में कुछ कहना है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे चैनल समय चक्र को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि क्या आप बता सकते हैं कि दशहरे का पर्व क्यों मनाया जाता है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।